अब आपको बराह रास्त लिए चलते हैं जहां सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की जानिब से सहाफ़ियों के एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया है। प्रेस क्लब में तशरीफ़ लेकर आए इस इफ्तार डिनर के मौके पर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम सहाफ़ी हजरात को खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आज यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हैं। सेनेटर वक़ार मेहदी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, मिनिस्टर सईद गनी साहब भी मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन सिंध हुकूमत के वो भी यहाँ मौजूद हैं, और महकमा इत्तलात की जानिब से तमाम अफसरान मौजूद हैं। और ये हर साल की तरह ये कोशिश की गई है, हर साल की तरह ये कोशिश की गई है कि हम कराची प्रेस क्लब में ही अपने जितने भी सहाफ़ी तंजीमें हैं उनसे उन्हीं के ही घर पे हम जो है ये मुलाकात करें और साथ में इफ्तारी करें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और हुकूमत सिंध का हमेशा से जो है वो अपनी सहाफ़ी तंजीमों के लिए, मीडिया के लिए और खुसूसी तौर पर सहाफ़ी तंजीमों के लिए हमेशा से एक बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रहा है। और हर दुख सुख में, हर मुश्किल की घड़ी में, हर आमराना दौर में, हर जाबराना दौर में मीडिया और पीपल्स पार्टी साथ साथ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये वही मौका है कि हम साथ आज एक मरतबा फिर साथ हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये रिवायतें भी जारी रहेंगी। यहाँ पे कल को कोई और भी अगर वजीर इत्तलात आएगा तो वो भी, हर साल हमने ये ट्रेंड डाल दिया कि कराची प्रेस क्लब में ही जो है वो आपकी इफ्तारियाँ होंगी, और कराची प्रेस क्लब में ही हम अपने सहाफ़ी दोस्तों से मिलते जाते रहेंगे। अभी सईद गनी साहब भी मौजूद हैं, और हमारी एक दो मीटिंग्स भी अभी और होनी है जो हमने सहाफ़ी तंजीमों के लिए यहाँ पे मजीद प्लॉट्स जो है वो शुरू करने, उसमें मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह साहब वो भी अभी थोड़ी देर में पहुँचेंगे, सईद गनी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब के खुसूसी अहकामात पर पूरी टीम सिंध हुकूमत की जो है वो यही कोशिशें कर रही है कि हम तमाम जो सहाफ़ियों को वो उनको प्लॉट दें। और जिस तरह इससे पहले जो भी ग्रांट्स मुख्तलिफ एसोसिएशंस को दी जाती हैं उसका मकसद भी होता है कि हम अपने जितने भी हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि इनको शिकायत ये होती है कि मालकान जो है वो उनको तनख्वाहें नहीं देते, या काफ़ी बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, अभी भी मुझे कुछ शिकायत कर रहे थे, मैं नाम नहीं ले रहा, कि जी 2-2 महीने से तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। और वही मीडिया हाउसेज करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहारात ले रहे होते हैं, लेकिन अपने जो वर्कर्स हैं, उनके जेन्युइन वर्कर्स, उनको तनख्वाहें नहीं देते। तो हम इस पर कोई मैकेनिज्म भी बनाना चाह रहे हैं कि मीडिया हाउस को तंबीह करेंगे, जी आपने बाकी सारे काम बाद में करने हैं, आपने महंगे अपने एंकर्स बाद में रखने हैं, लेकिन आपने पहले जो गरीब वर्किंग जर्नलिस्ट है उसको तनख्वाह पूरी देनी है। इसमें मैं समझता हूं कि महकमा इत्तलात जो है वफाक का, उसको भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। सारे सूबों के इत्तलात के जो महकमात हैं वो भी करें, और सिंध हुकूमत का भी जो महकमा इत्तलात है वो अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़ा होगा। और ये आपको पता है कि ये हमारी सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, ये हमने हर मुश्किल हालात में, कोई इंडिविजुअल वाकया हो या कोई कलेक्टिव इशू हो, हमेशा आपने देखा होगा कि हम सहाफ़ियों के साथ इंडिविजुअल वाकया में, कभी खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी को कोई बीमारी हो जाती है, कभी कोई परेशानी हो जाती है, तो हम हमेशा अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़े रहे हैं। साहब आपको पता होगा एक हमारे साथी डेथ के साथी थे तशकील खलीलो, उसका कत्ल हुआ है और अभी तक कातलों का पुलिस पता नहीं लगा सकी है। तो ये कसम पुर्सी की हालत में जो सहाफ़ी गुजर जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, आपने शायद उनके लिए कोई ऐलान भी किया है, तो कुछ बताइए। देखें जी, मैं आपको अर्ज कर लूँ कि एक हमारे तशकील संदीलो साहब का जो वाकया हुआ है निहायत ही अफसोसनाक वाकया हुआ है, और हुकूमत सिंध ने फौरी तौर पर एक्शन भी लिया है, नोटिस भी लिया है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे सहाफ़ी जो अपने फ़राइज़ के सरअंजामी में कभी कोई जख्मी होता है, कोई शहीद होता है, तो और कोई खड़ा हो ना हो, हुकूमत सिंध पीपल्स पार्टी का हमेशा खड़ी रहती है। ये बिल्डिंग है, ये मेरे पीछे नजर आ रही है, जब यहाँ पे वली बाबर को शहीद किया गया तो मैं वजीर इत्तलात था, इस बिल्डिंग पे मैंने बोर्ड लगाया था शहीद वली बाबर के नाम से, कि उनके नाम पे हमने एक कंप्यूटर साइंस लेबोरेटरी बनाई थी यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने उस बोर्ड को हटा दिया। मेरे दिल पे आज भी जब आता हूं तो मेरी नजर में यहाँ पे शहीद वली बाबर का बोर्ड जरूर नजर आता है। तो मैं ये आपको वाज़ेह करता चलूं कि हम आपके
ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے حقوق کے لیے یہاں پہ ہمیشہ پریس کلب کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ کھڑی رہی ہیں. امتیاز فاران کو ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے کھڑا رہا. سعید سبزواری جو ہیں وہ کھڑے رہے، ابھی فاضلی صاحب ہیں یہ کھڑے رہے. تو ہمیشہ آپ کی جتنی بھی نمائندہ تنظیمیں یہ بھی ہمیشہ آپ کے حقوق کے لیے چھوٹے موٹے کام کے لیے پریس کلب سے ہمیشہ فون آتے رہتے ہیں، مختلف جرنلسٹ باڈی سے فون آتے رہتے ہیں، PFUJ KUJ جتنی آپ کی باڈیز ہیں، آپ کی ابھی سندھ اسمبلی والی باڈی بھی جو ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ سب کے سب آپ لوگوں کے کاموں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں میں یہ یونٹی ہے، جرنلسٹ کی یونٹی بہت اچھی ہے. میں تو میڈیا مالکان سے آج سے 7-8 سال پہلے ایک نجی تقریب میں سارے میڈیا کے مالکان کھڑے تھے بیٹھے تھے، اس میں نے کہا کہ یار آپ لوگ آپس میں نہ لڑو، ہم سے بھلے لڑو. جب آپ آپس میں لڑتے ہو تو آپ کی طاقت ختم ہوتی ہے. ابھی بھی میں کہتا ہوں آپ ہم سے بھلے لڑو، ہمیں بھلے برا بھلا بولو، ہم برا نہیں مانیں گے، لیکن آپ جب آپس میں لڑتے ہو نا تو پھر جو ہے آپ اپنی پوری اس پاور کو آپ کمزور کرتے ہو. حوالے سے ایک سوال ہے، ایک میکینزم بنایا تھا سندھ حکومت نے کہ جو اشتہارات ہیں وہ تنخواہوں سے مشروط ہوں گی. یہ بار بار حکومت سندھ کی طرف سے یہ دہرایا گیا، لیکن ابھی تک جو ورکرز کی تنخواہیں وہ اشتہارات سے مشروط نہیں کی گئی. آخر یہ میکینزم کب بنے گا؟ اگر آپ کے دور میں بن جائے تو یہ سونے پہ سہاگا ہوگا. جی آپ بھی کچھ بولے دیکھیے. اچھا عمل درآمد کب شروع؟ خیر میں عرض کر لوں، دیکھیے کچھ چیز ہوتی ہے کہ جو ہمارے ایمبٹ میں ہوتی ہیں، ہمارے ایک رولز آف بزنس ہے گورنمنٹ کا. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو پابند بنانے کے لیے ان کو ریمائنڈر لیٹر لکھ کے دے سکتے ہیں. ہم ان کو ریمائنڈر لیٹر لکھ کر دے سکتے ہیں، ان کو گھڑی گھڑی ریمائنڈ کرا سکتے ہیں کہ برائے مہربانی آپ اس کو لازم کریں. لیکن حکومت کسی پرائیویٹ ادارے کو باؤنڈ نہیں کر سکتی. یس ان کو میکینزم بنایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی یہ اچھی تجویز ہے کہ جو نہ دیں اس کو ہم نیکسٹ ٹائم اس کا بزنس جو ہے اس کو کم کرنے یا روک دیں. کم کیوں کرنے، روک دیں. پھر آپ اس کو انشاءاللہ تعالی اعلان سمجھیں کہ میں اگر کہیں پہ کوئی ادارہ تنخواہ نہیں دیتا تو اس کا بزنس کو کم بھی کیا جا سکتا ہے، روکا بھی جا سکتا ہے. کراچی صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے تو ٹرمپ گورنمنٹ کی امید تھی کہ ٹرمپ گورنمنٹ آئے گی تو معاملات درست ہو جائیں گے. اب تو ٹرمپ گورنمنٹ نے بھی اس گورنمنٹ کی تعریف کر دی. آپ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہو خان صاحب کے لیے اب کچھ؟ اچھا جی دیکھیں جی، رمضان کا مہینہ ہے، میں عمران خان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑی زندگی دے اور صحت دے، جیل سے بھی ان کو رہائی جو ہے وہ ملے، اور اگر جیل سے نکلیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سب سے بڑی بات ہے کہ عقل بھی دے. عقل بھی دے کہ وہ اپنے ہی ملک کے خلاف سازشیں بند کر دیں. ان کو عقل دے کہ وہ اپنے ہی ملک کے اداروں کے خلاف سازشیں بند کر دیں. اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے کہ وہ اپنے ہی سیاسی مخالفوں کو یہ کہنا بند کر دیں کہ میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا، تم میری بندوق کے نشانے پہ ہو، تمہیں میں گولی مار دوں گا، اس کو پنکھا بند کر دو، اس کو AC نہیں دوں گا، یہ سارے چور ہیں، یہ سارے ڈاکو ہیں، ان کو جیل میں بند کر دو. اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے کہ وہ جب اگر باہر آئیں انشاءاللہ تعالیٰ تو وہ یہ سوچ رکھ کے آئیں کہ پاکستان کو کس طرح ترقی دینی ہے، پاکستان میں بھائی چارہ کیسے کرنا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو، لوگوں کے خاندانوں کو، لوگوں کی فیملیز کو نشانہ نہیں بنانا ہے. کوئی مخالف ہو کہ آج آپ کے ٹی وی ٹاک شو پہ کوئی مخالفت کرے، صبح کو اس کو نیب اٹھا کے نہ لے جائے. اس طرح کی عقل اللہ تعالیٰ عمران خان کو دے تو چیزیں سامنے آیا کہ وہاں کوئی کام نہیں ہو رہا، لیکن چولستان کینال پہ کام ہو رہا ہے. اس حوالے سے پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ میں جو نواز شریف کی گورنمنٹ بیٹھی ہے وہ پیپلز پارٹی کی اسٹیٹ میں بیٹھی ہے. سندھ کے اگر پیپلز پارٹی کی سجن ہے تو وہ کیوں نہیں الگ ہو جاتی فیڈرل گورنمنٹ سے؟ اور دوسری یہ جو اب 2-3 دن پہلے دریائے جناب میں پانی آیا بھارت کی جانب سے 70,000. آپ سوال پوچھ لیں میرے بھائی، نہیں تھوڑا ہی سوال پوچھنا، تقریر نہ کریں، سوال کام ہو رہا ہے. سارا پانی پنجاب نے لے لیا اور ہندوستان نے اسی حساب کتاب سے نہیں لیا. اور جو اچھا میں سمجھ گیا سوال بھائی، سمجھ گیا بھائی جان. کینالوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گرے موقف نہیں ہے، بالکل وائٹ موقف ہے. اور وہ وائٹ موقف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی چولستان والے کینالوں کی مخالفت کرتی ہے. ہمارا اسٹانس اس سا میں بھی یہی ہے
کہ ہم کینال کے مخالف ہیں. ہمارا اسٹانس ہر فورم پہ یہی ہے کہ ہم کینال کے مخالف ہیں. ہمیں کسی بھی صوبے کی خوشحالی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ کرے ان کی خوشحالی اس سے زیادہ ہو, اللہ کرے ان صوبے میں زیادہ جو ہے پانی آئے, زیادہ ترقی ہو, لیکن پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ سندھ صوبے کے حصے کے پانی پہ ایک قطرہ بھی بوند جو ہے وہ ہم سے کوئی نہ چھینے. آپ لیٹ آئے, پہلے لوگ بیٹھے ہوئے کہ ایک تو جو ریڈ لائن ہے یہ سب پبلک کو سہولت دے رہی ہے, تاجر صحافی تمام آپ ان کی سنتے بھی ہیں. اعلان کہ یہ 10 بجے کے بعد اگر لیٹ آور تک چلے بسیں جتنی بھی جا کے جو شاپنگ کرنے نہیں. آپ اپنے چاند نواب صاحب جو ہے وہ بہت ہی اچھے آدمی ہیں, انہوں نے ابھی مجھے وہاں یہ بات کہی, میں نے ان کو ہاں کر دی. ابھی چاہتے ہیں کہ میں مائک پہ اعلان کر لوں. چاند نواب صاحب جو صحافی ہیں, انہوں نے یہ ایک پروپوزل رکھا کہ رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ بسوں پیپلز بس سروس کے ٹائمنگز بڑھائے جائیں, پیپلز بس سروس کے ٹائمنگز بڑھائے جائیں. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ میرا وعدہ ہے کہ یہ مجھے اس سے پہلے کسی نے نہیں کہا, آپ نے ہی کہا, کہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. انشاءاللہ 15 رمضان کے بعد پیپلز بس سروس کے ٹائمنگ لیٹ آج تک شروع ہو جائیں گے تاکہ لوگ اپنی عید کی شاپنگ, آپ بھی گلشن حدیث سے آ کے عید کی شاپنگ وغیرہ کر سکے اور ساری چیزیں کر سکے. تو وہ میں نے ان کو 15 رمضان کے بعد کی کمٹمنٹ کر دی ہے. تو الحمدللہ یہ کمٹمنٹ آپ کے ساتھ ہو چکی ہے. آپ کا نام بھی آ گیا اب ریکارڈ میں کہ آپ کو پہلے جو لیٹ کمر کے حوالے سے میرا سوال ہے کہ پریس کلب بھی خلاف ہے, تمام یوجیز جو ہے وہ بھی خلاف ہے پیکا ایکٹ کے, اور پیس پارٹی نے تو ہمیشہ صحافی برادری کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, لیکن اس دفعہ آپ بھی نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور آپ نے بھی ووٹ ڈال دیا. دیکھیں جی, میں آپ کو واضح کر کے بتا دوں, میڈیا کو اپنی خود احتسابی بھی کرنی ہوگی. جب ہم یہ سوچیں کہ غلط خبریں ہم پھیلائیں, غلط خبروں سے لوگوں کی کردار کشی کریں, اور مطلب میڈیا کی آزادی کے سب سے زیادہ ہم علمبردار ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا کی آزادی ہوگی تو ملک میں جمہوریت کی آزادی ہوگی. ہم سمجھتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہوگی تو ملک میں جمہوریت پھلے پھولے گی. میڈیا کا اگر منہ بند کیا گیا تو ملک میں سمجھتے ہیں ہم جمہوریت کا منہ بند کرتے ہیں. لیکن خود احتسابی کا کوئی تو میکینزم میڈیا کو بھی خود بھی بنانا چاہیے نا, کہ غلط خبریں مطلب جس کا نہ بیس ہو نہ کیا ہو, اور ہم ان سب غلط خبروں کے نشانے پہ رہے ہیں, آج دن تک بن رہے ہیں. جس کے منہ میں جو بات آتی ہے وہ کسی کے لیے کہہ دیتا ہے, نہ اس کا سر نہ پیر. پھر پتا چلتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد کوئی معافی مانگ رہا ہے ایک ٹکر چلا کے. میں ان بڑے بڑے چینلوں کے نام نہیں لوں گا جن چینلوں نے, ٹی وی چینلز نے بیٹھ کے, بڑے بڑے صحافیوں نے بیٹھ کے وہاں پہ اس طرح کی باتیں, جھوٹی باتیں کی ہوئی ہیں. تو آپ کسی کی کردار کشی تو کر جاتے ہو, لیکن جب آپ ٹکر چلاتے ہو دو کہ بھائی یہ ادارہ اس کا معذرت خواہ ہے, تو جو آپ نے جو ڈیمیج کرنا تو کر لیا. میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان میں کوئی بھی صحافی کو تکلیف ہو, لیکن ایک میکینزم بنا لیں ہم سب لوگ کہ ہاں یار ایک کہ کون سی خبر کی تصدیق کر کے چلانی ہے نہیں چلانی ہے, یا یہ نہ ہو کہ میں اپنی ذاتی خواہشات پہ خبریں چلا رہا ہوں کہ میں جو چاہ رہا ہوں وہ خبر بن جائے, وہ نہ ہو. بھائی جان آپ نے ادھر ایک کلومیٹر پڑھ لو نا, وہ کتنا بڑا شہر, تو میرے بھائی وہ کتنا شہر ہے, ہمارا کتنا بڑا شہر ہے. دیکھیں جی, ایم کیو میں اس وقت وفاقی حکومت کی اتحادی ہے, انہوں نے اگر وزارت لی ہے تو ان کی مرضی ہے یار, اس میں ان کا حق ہے, اور بہت بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں, ان کو وزارتیں ملنی چاہیے. ہاں بالکل, وہ میرے پاس موبائل میں لسٹ ہے, وہ 240 نام ہے. ابھی 240 نام نہیں پڑھ سکتا, لیکن یہ بتاؤں کہ کراچی میں صرف 240 جگہوں پر بچت بازار لگے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب نے خصوصی طور پہ ہدایتیں کی ہیں کہ ذخیرہ اندوزوں کو اور جو لوگ منافع خور بن رہے ہیں رمضان میں ان پہ سختی سے کارروائی کی جائے. چالان کیے گورنمنٹ نے. اب یہ بھی 2 سال پہلے یہ لا پاس کروایا کہ جہاں جہاں پہ کوئی شخص سرکاری ریٹ جو کیے گئے مقرر اس سے زیادہ دے گا, ریٹ چارج کرے گا, تو سرکار اس کا سارا سامان آکشن کرے گی. اس طرح ہم نے لوگوں کی چینی آکشن کی ہے,
लोगों के हमने आटे ऑक्शन किए, फ्रूट्स ऑक्शन किए, फौरी तौर पे मैजिस्ट्रेट के पावर है सबके पास, तो वो ऑक्शन हो गए रियाज से तक। देखिए जी, सीसीआई का इजलास बुलाने के लिए वजीर आला साहब ने पर्सनली रिक्वेस्ट भी की है प्राइम मिनिस्टर साहब को, और राइटिंग में भी रिकॉर्ड पे लाने के लिए खतूत भी लिखे गए कि इरसा के मीटिंग्स बुलाई जाए ताकि जो सिंध की रिजर्वेशन है कैनाल पे उस पर खुल के बात हो सके। अब ये फेडरल गवर्नमेंट को आप तो नहीं थे, जब एहसन इकबाल साहब यहाँ पे थे और सारे सहाफ़ी मौजूद थे तो तमाम सहाफ़ियों ने एहसन इकबाल साहब से ये कहा कि भाई आप सीसीआई की मीटिंग करवाएं, तो वो मीटिंग जो है वो इंशाल्लाह ताला वो जल्दी होनी चाहिए ताकि जो है वो सारी चीजें हो सके। थैंक यू। मेयर कराची का अहम इक़दाम, बल्दिया उज़्मा कराची की मरकजी इमारत की छत पर तारीखी पेंटिंग्स लगाई जाएंगी। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि फ्रेयर हाल की छत पर जिस तरह सादिकीन साहब का काम है, हम उसी तर्ज का काम बल्दिया उज़्मा कराची में कर रहे हैं। इम्प्रेस मार्केट से मुतालिक जल्द कराची वालों को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची की मरकज़ी इमारत को गुज़िश्ता दिनों सोलर सिस्टम पर मुंतकिल कर दिया गया है। अब इसके बाद से जो है इस तारीखी इमारत पर तारीखी पेंटिंग्स जो है लगाई जाएंगी। मेयर कराची ने अब से कुछ देर कबल बल्दिया उज़्मा कराची की मरकज़ी इमारत में जो पेंटिंग्स लगाई जाएंगी उनके काम का जो है वो जायज़ा लिया है। बैरिस्टर साहब, ये एक अहम इक़दाम उठाने जा रहे हैं, तो क्या मकासद हैं इसके, और पहली बार होने जा रहे हैं कि बल्दिया उज़्मा कराची की मरकज़ी इमारत पर तारीख से जुड़ी तस्वीर जो है वो लगाई जा रही हैं? देखिए, इस शहर का जो तारीख़ी विरसा है, जो असासा है, वो कहीं खोसा गया है, छुप सा गया था। हमने जहाँ ये कोशिश की कि हम अपने सकाफ़त को उजागर करें, तो हमने आपने देखा एक कैंपेन स्टार्ट की कि शहर की दीवारों को हमने ठीक करना शुरू किया। वहाँ पर जो बेहुदा एड्स डाल दिए जाते थे, वॉल चॉकिंग होती थी, उनको ख़त्म करके अब वहाँ पर हम पेंटिंग और आर्ट वर्क कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ मकामात पर आपको ये काम होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से बल्दिया उज़्मा कराची की जो मेन स्टेयर केस है, उसकी जो छत है, उसके ऊपर हमने फ़ैसला ये किया कि जिस तरह फ्रेयर हॉल में सादिकैन साहब ने खूबसूरत आर्ट वर्क किया हुआ है, ख़ताती की हुई है उसकी छत पे, उसी तरीके की काम जो है हम बल्दिया उज़्मा कराची के अंदर भी करें। तो हमारी जो सीढ़ियों वाली छत है उसके ऊपर हमने कराची की तारीख़ को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है और 3 उसके पोर्शंस हैं, तो वो तीनों हिस्सों को उसके अंदर हम डिपिक्ट करेंगे ताकि जो हमारी आने वाली नस्लें जब बल्दिया उज़्मा कराची का रुख करें आएँ तो उनको वो खूबसूरत कराची नज़र आए और उससे हम इंस्पिरेशन ड्रॉ करें कि आने वाला वक्त जो है इस कराची शहर के लिए इतना ही शानदार हम बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा मेयर साहब, ये बताइएगा, ये पेंटिंग्स काफ़ी हमें खूबसूरत दिखाई दे रही है, तो ये किस मुसन्निफ़ ने तैयार किया है, इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। और क्या बल्दिया उज़्मा कराची की इमारत के साथ साथ आइंदा आने वाले दिनों में जो दीगर तारीख़ी इमारतें हैं वहाँ पर भी ऐसी तस्वीर जो है आवेज़ा की जाएंगी? जी, मैं मुसन्निफ़ का नाम इंशाल्लाह जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा तब मैं मुसन्निफ़ का नाम आपको बता दूंगा, क्योंकि अगर अभी बता दिया तो इतना खूबसूरत काम हुआ है ये कि लोग और उसको इंगेज कर लेंगे, तो उसको अभी आप नाम को राज रहने दें। लेकिन एक अच्छा कराची वाला है जिसने ये काम खूबसूरती के साथ किया है और इंशाल्लाह जब तीनों हमारे पोर्शंस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद उसकी तफसीलात मैं आपको बता दूंगा। और जहाँ तक रेस्टोरेशन है, वो रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। एम्प्रेस मार्केट के हवाले से बहुत जल्द एक अच्छी खुशखबरी कराची वालों को मिलेगी। डेंसो हॉल पे बड़ा तेज़ी से काम चल रहा है, तो इंशाल्लाह जो जो वादे हमारे हैं उसकी तकमील की तरफ हम जा रहे हैं और इंशाल्लाह आप मीडिया के दोस्तों के मदद से अपने उस अच्छे काम को लोगों को दिखाएंगे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि शहर से वॉल चॉकिंग का भी खात्मा किया जा रहा है और तारीखी इमारतों की बहाली के लिए इस तरह के काम जो है जारी रखेंगे। जी अब आपको अपडेट करें कि 9वीं और 10वीं जमात के प्रैक्टिकल इम्तहानात 14 मार्च से 5 अप्रैल तक मुनक्किद होंगे। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह ने कहा है कि नए शेड्यूल के मुताबिक अमली इम्तहानात स्कूलों में ही होंगे। प्रैक्टिकल मटीरियल की तकसीम का आगाज़ 10 मार्च से होगा। अपडेट करें, 9वीं और 10वीं जमात के प्रैक्टिकल इम्तहानात 14 मार्च से 5 अप्रैल तक मुनक्किद होंगे। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह ने कहा है कि नए शेड्यूल के मुताबिक अमली इम्तहानात स्कूलों में ही होंगे। प्रैक्टिकल मटीरियल की तकसीम का आगाज़ 10 मार्च से होगा।
बताते चलें 9वीं और 10वीं जमात के प्रैक्टिकल इम्तहानात 14 मार्च से 5 अप्रैल तक मुनक्किद होंगे। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह ने कहा कि नए शेड्यूल के मुताबिक अमली इम्तहानात स्कूलों में ही होंगे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अब फिश हार्बर के इलाकों से भी कचरा उठाएगा। फिश हार्बर कॉरपोरेशन और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। मफाहमती याददाश्त पर एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट तारिक अली निज़ामानी और एमडी ने किए हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। शुएब मुख्तार से नुमाइंदे से राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ फिश हार्बर के इलाकों से भी कचरा उठाएगा। फिश हार्बर कॉरपोरेशन और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। मफाहमती याददाश्त पर एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट तारिक अली निज़ामानी ने दस्तखत किए हैं। इसी पर बात करेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, फिश हार्बर कॉरपोरेशन और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के दरमियान जो है मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए हैं। एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निज़ामानी और एमडी जाहिद केमपियो ने जो है वो दस्तखत किए हैं। तमाम तर मामले पर मेयर कराची बैरिस्टर मुस्तफा आपका कहना है कि फिश हार्बर के इलाके से कचरा और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो उठाएगी। ये मुआहदा जो है वो खुशाइंद है। हार्बर के 5 किलोमीटर एरिया से कचरा जो है बाकायदा तौर पर उठाया जा सकेगा, जबकि पानी के अंदर से कचरा उठाकर कचरा कुंडी तक पहुँचाना फिश हार्बर कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी होगी। मेरे आपका कहना है कि फिश हार्बर कॉरपोरेशन से 1 साल का मुआहदा जो है वो किया है। फिश हार्बर कॉरपोरेशन माहाना बुनियाद पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को जो है वो अदायगी करेगी, जबकि इसके साथ मानते से फिश हार्बर कॉरपोरेशन तमाम चीजों को बेहतर और साफ सुथरा करना चाहते हैं। आपकी जानिब से कभी इजहार किया गया है कि के हवाले से कराची की सूरत हाल जो है वो पहले से जी MOU पर साइन हो गए। शुएब मुख्तार, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कराची की सड़कों पर इफ्तार का पुरकैफ मंजर। इफ्तार के लम्हात मजहबी जोशो जज्बे से उरूज पर हैं। शीपा की जानिब से शहर भर में मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम जारी। ग्रैंड इफ्तार का एहतमाम किया गया। इफ्तार में रोज़ेदारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। अब से कुछ देर कबल राहील बेग हमें आगाह कर रहे हैं। शहर कायद में अफ्तार के वक्त जो पुरनूर समा होता है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। शहर भर में तमाम छोटे बड़े मकामात पर फलाही इदारों की जानिब से मुखय्यर हज़रात की जानिब से अफ्तार का एहतमाम किया जाता है और आज छठा रोज़ा अफ्तार किया गया है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आते हैं और हम मौजूद हैं शाहरा फैसल FTC पुल के पास, जहाँ पर शिपा की जानिब से ग्रैंड अफ्तार का एहतमाम किया जाता है। आइए इस हवाले से बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे? माह रमज़ान का पहला अशरा तकरीबन आधा गुजर चुका है, आज छठा रोज़ा अफ्तार किया गया है। किस तरह से देख रहे हैं गहमा गहमी, किस तरह से लोग इस दस्तरखान की रौनक बनते हैं? देखिए माशाल्लाह से छठा रोज़ा और छठे रोज़े के बाद ये साफ देखा जा रहा है कि माशाल्लाह दिन ब दिन आवाम का रश बढ़ता जा रहा है, क्राउड बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। इससे पता चलता है कि हमारे शहर के अंदर जो है ना, जो इस महंगाई के दौर में जो सफ़ेद पोश लोग अफोर्ड नहीं कर पाते जो है ना सैर व इफ्तार और खाने वगैरह, तो उनकी ज़्यादातर तादाद यहाँ बढ़ती जा रही है। बिल्कुल जी, यहाँ पर हर खास आम को अफ्तार की इजाज़त होती है, चाहे वो मुसाफिर हो या फिर वो ऐसे सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखते हो। तमाम अफराद यहाँ पर आते हैं। मेरे कैमरामैन रमेश दिखा सके कि यहाँ पर अफ्तार का जो एक मंजर होता है और उससे पहले जो एक ख़ास दुआ की जाती है, एक रूहानियत से भरपूर इस मंजर को देखने के लिए जो रमज़ान की ख़ास रौनकें हैं ये आपको सिर्फ शहर कायद में नजर आएंगी। और इसी के साथ शहर कायद के वासियों ने अब से कबल अपना छठा रोज़ा अफ्तार किया। जी।